एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक। और हमने कल हाइड्रोजन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम पूरे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करने वाले हैं। इसी एक वीडियो में हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे संग ही संग। एंड आई प्रॉमिस हाइड्रोजन से फिर आपकी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगी अगर तुम ये क्वेश्चंस मेरे साथ बैठ के कर लेते हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज मैं तुमको बोलूंगी कि जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी जाके ज्वाइन करो, क्योंकि उस चैनल में आपके क्लास के नोट्स, डीपीपीस और ये जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ उनके पीडीएफ सब के सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज्यादा मॉरल बूस्ट हो जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और बात बस मैं कहूंगी कि मैं और आयुष सर हम दोनों ने डिसाइड किया कि जब हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता हो, मैं सपोज पढ़ाई कर रही हूँ और सामने कोई बैंड बाजा बजा दे बीच में, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो ये मैं आप लोगों के साथ कैसे कर सकती हूँ, राइट। तो हम अपने पढ़ाई वाले कंटेंट से जो हमारे लेक्चर्स होंगे उससे हम मोनेटाइजेशन हटा रहे हैं। एक शायद वीडियो आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐड दिख जाए तो दिख जाए, बट लेक्चर के बीच में एक भी ऐड आपको नहीं दिखेगी। तो ये हम आपके लिए इतना तो कर सकते हैं, राइट, ताकि आप बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ लो, हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और अंत तक बने रहना, सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे फटाफट 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 हम कर लेंगे, तुरंत मजे मजे में, पता भी नहीं चलेगा। चलो पहले क्वेश्चन, ये 2-4 क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवा दिए हैं, 6 क्वेश्चंस आए, बट उसको एक बार वापस से जल्दी जल्दी रिकॉल मैं करा देती हूँ तुमको, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, कौन था, पढ़ाया था ना, हाइड्रोजन। द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। अच्छा दोबारा सेम क्वेश्चन आ गई क्या, ठीक है। हाइड्रोजन इज द डैश मोस्ट एबुंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। बताओ तुम, पहला क्या है, पहला ऑक्सीजन है सरफेस ऑफ द ग्लोब में, दूसरा सिलिकॉन है। अच्छा अगेन आई एम नॉट सेइंग एटमॉस्फेयर, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो नाइट्रोजन हो जाएगी। और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन, तो आंसर इज थर्ड पोजीशन पे। चलो तीसरा क्वेश्चन, द लाइटेस्ट गैसेस, अरे भैया तुम सबको पता है हाइड्रोजन उड़ी उड़ी जाए, हल्का होता है, हल्का फुल्का होता है, इसलिए ऊपर ही चला जाता है, सरफेस पे टिकता ही नहीं है। इन एलिमेंटल फॉर्म हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज आ, बताया था ना कि एक अकेला हाइड्रोजन बहुत अनस्टेबल होता है, तो एक हाइड्रोजन दोनों दोस्ती करके H2 बना लेते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट, तो H2 होगी। आगे बढ़ते हैं, इन व्हाट रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर सिमिलर। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ऐसा है क्या, नहीं भैया, हाइड्रोजन तो 1s1 होती है, बट हेलोजन में तो 1s2 2s2 2p5 होती है, आउटर मोशन में कहाँ हो गई भाई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑप्शन गलत। हाइड्रोजन एंड हेलोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रही है, खुद देखो, ये हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगी, ये फ्लोरीन अगर एक और इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर कैसी ले लेगी, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगी, दोनों के दोनों नोबल गैस है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सी और डी ऑप्शन भी मैं एक बार तुमको देख लूं, हाइड्रोजन हेलोजन कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। नहीं भैया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मान लिया, बट हेलोजन में चलो क्लोरीन ब्रोमीन फिर भी कर ले लॉस, Cl+, Br+ तुमने देखा होगा, कभी F+ देखा है क्या, कभी नहीं, कभी नहीं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में और वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकती भैया, मतलब ये ऑप्शन गलत। हाइड्रोजन हेलोजन शोज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं भाई, नहीं भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, हाइड्रोजन में कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट होती है, लाइक हेलोजेंस हाइड्राइड्स एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक गैस। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, हमने बोला है ना F2 Cl2 जैसे H2 भी एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन बी, लाइक हेलोजेंस हाइड्रोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड विथ मेटल्स। बिल्कुल सही, बताया था ना तुमको, मेटल हाइड्राइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन शो करती है और हेलोजन से -1। बिल्कुल सही, मतलब ये ऑप्शन तो गलत, सही है दोनों। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोजर टू हेलोजेंस। याद करो, क्लोजर थी ना, लेक्चर 1 में बताया था, मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल
सही है। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोजर टू अल्कली मेटल्स, नहीं 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 नहीं, अल्कली मेटल की तो बहुत कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, होती है ना, तुम सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीजेस। और जो हैलोजन ग्रुप है वो तो सबसे राइट में है, और जो एल्कली मेटल्स है वो तो सबसे लेफ्ट में है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही कम होगी एल्कली मेटल्स की, है ना, और हैलोजेंस की काफी ज्यादा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the following properties hydrogen does not show similarity with the alkali metals? अल्कली मेटल्स के साथ याद करो, अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मान लो एक अल्कली मेटल हम लेते हैं सोडियम, सोडियम तुम सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, Na+, और इलेक्ट्रॉन लॉस करना कैसी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हाइड्रोजन भी तुमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बनाता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो शो करती ही है। रिड्यूसिंग नेचर, तुमको मैंने बोला था, पढ़ाया था कि हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग नेचर शो करती है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गई, दूसरे को रिड्यूस कराया, खुद ऑक्सीडाइज हो गई, जैसे जैसे NaCl, देखो ना, खुद एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बट एक इलेक्ट्रॉन खुद लॉस करने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और देखो ना क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गई, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गई, मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हुई, और सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो क्या हुई ऑक्सीडेशन हुई। वेरी गुड। वैसे HCl में भी तो वही होता है, H+ क्या होता है, H+ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन को क्या करेगा, रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग नेचर भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी तो सिमिलैरिटी होती है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो ना, हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, है ना, तो देखो ना दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो मतलब ये भी सही। डाई एटॉमिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे भैया Li2 कब से मिलने लगा, Li2 तुमको कब से मिलने लगा, देखा है क्या, नहीं 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 नहीं, हमें पता है कि डाई एटॉमिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसके साथ शो करती है, हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ दिखाती है, हैलोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि डी विल बी दी आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। उसके बाद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज, डेटा पे जाओ, क्या थी, देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग, तुम्हारे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, 13.12 किलो जूल पर मोल और 1312 किलो जूल पर मोल, एनटीए भी ऐसे कर सकता है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि 1312 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, बताओ क्या होती है, ग्रेटर देन हेलोजेंस, नहीं नहीं भैया, हेलोजेंस की तो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। नियरर टू अल्कली मेटल्स, नहीं, अल्कली मेटल्स की तो बहुत कम होती है। नियरर टू हेलोजेंस, हाँ बिल्कुल सही, नियरर टू हेलोजेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप नहीं है, क्या क्या है ऑप्शन, प्रोटियम नंबर 1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ट्रिटियम, अरे भाई ट्रिटियम सुना था, ड्यूटेरियम सुना था, प्रोटियम सुना था, ये टाइटेनियम कहाँ से आ गई, मतलब कि सी इज दी आंसर। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन ट्राइटियम एटम इज, ट्रिटियम एटम इज क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी भैया, जल्दी बताओ तुम, 4, 3, 1, 2। जब मैं बोलूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या समझोगे तुम, मैं बोलूँ अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब हम ये समझेंगे कि तुम बताओ ट्राइटियम में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 1h13, मतलब कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दो न्यूट्रॉन है, मतलब कि कितने टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, 1, 2 और 2, 4, मतलब कि ए इज द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर रेस्पेक्टिवली, क्या होती है, 1, 2, 3। बताओ प्रोटियम में क्या है, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 न्यूट्रॉन, और तुमको ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन, मतलब आंसर विल बी 0, 0, 1, 2, मतलब आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम इट्स आइसोटोप इज, जल्दी बताओ क्या होगा, देखो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ऐसे करेंगे, देखो H2 होती है, ठीक है, H2 को H2 के साथ कॉम्बिनेशन कराना है मेरे को, करना क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशन, H को
डी को तो पहले एक H के साथ कॉम्बिनेशन कर ले भैया, ठीक है, फिर D2 कॉम्बिनेशन कर ले, ठीक है, फिर T2 कॉम्बिनेशन कर ले, फिर एक दूसरे के साथ कर ले, एक बन जाए HD, वेरी गुड, एक बन जाए HT, वेरी गुड, एक बन जाए DT, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी दी आंसर, ठीक है। 14, क्वेश्चन नंबर 14, अमॉन्ग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ट्राइटियम इज यूज्ड एज बेटर ट्रेसेस बिकॉज, क्यों यूज करते हैं, इट इज चीपली अवेलेबल, वेरी गुड, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल जाती है हमको, बहुत ही कहीं भी तुमको मिल सकते हैं, तो इट इज चीपली अवेलेबल, क्योंकि तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको तुरंत बना सकते हो, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो चीपली अवेलेबल होती है, आसानी से तुमको मिल जाती है। इट इमिट्स लो एनर्जी बीटा रेज, एनसीईआरटी की लाइन है, बीटा रेज इमिट करती है। इट डज नॉट इमिट गामा रेज, अरे भैया जब दे रखी है बीटा रेज तो गामा रेज को हम क्यों माने, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। Which property is same for both normal hydrogen and deuterium, क्या क्या सेम होती है, याद करो मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, तुमको याद है मैंने बोला था एनालिसिस करना, और हमने एनालिसिस किया था तो मैंने तुमको बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ विल बी दी सेम 74.4 पिकोमीटर, याद होना चाहिए तुमको। आगे बढ़ते हैं, the isotopes of hydrogen have almost same chemical properties with a difference in their rates of reaction which is mainly due to, बताओ किसके वजह से ऐसा होता है, किसकी वजह से ऐसा होता है, डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस, रेट ऑफ रिएक्शन में, मैंने तुमको पता था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा भाई, जल्दी टूटेगा तभी तो रिएक्ट करेगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन विथ अ डिफरेंस इन देयर रेट्स ऑफ रिएक्शन व्हिच इज मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। डिफरेंट इन एटॉमिक मासेस से कोई मतलब नहीं है हमें, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट सिंबल से तो क्या ही मतलब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज लोअर फॉर ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रिएक्टिविटी, अभी हमने बोला रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, मैं अगेन बोलती हूँ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, क्योंकि तुम जाओ टेबल में जाओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की कम थी ड्यूटेरियम के कंपैरेटिव, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या ज्यादा, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये भी सही है। विच प्रॉपर्टी इज लोअर फ्रॉम ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन, मतलब ड्यूटेरियम की रिएक्टिविटी लोअर होती है हाइड्रोजन से। रिलेटिव अबंडेंस, याद है मैंने बताया था हाइड्रोजन कई ज्यादा अमाउंट में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, यानी बोथ ए एंड बी विल बी दी सेम। एटॉमिक वेट तो बिल्कुल नहीं होगी, ना, हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट से ज्यादा ड्यूटेरियम की होती है, टेबल में जाओ तुम। हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ, तुम मुझे बताओ डाइल्यूटेड H2SO4 की रिएक्शन तुमने देखी थी, याद है ZnSO4 बना था, हमने Zn प्लस डाइल्यूटेड H2SO4 लिया था, Zn इम्प्योर थी, रिकॉल करा दे रही हूँ, तो क्या बना था ZnSO4, अगर हम HCl लेते तो क्या बनता ZnCl2, याद है, और एक्वस NaOH से भी तो बनाया था, लेकिन कोल्ड H2O तो हमने कहीं नहीं सुना था, तो ऑप्शन ए विल बी दी आंसर। NaOH के साथ जिंक रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सोडियम जिंकेट, याद है हमने दिया था, हमने देखा था भैया, सब कराया था, भूल के आए होगे, इतना मारूंगी ना तुमको, रिवाइज करके नहीं आए होगे तो तुम, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्या बनी थी, सोडियम जिंकेट बनी थी, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली थी, वेरी गुड, तो सोडियम जिंकेट, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। हाई प्योरिटी 99.95% डाई हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम, याद करो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जाओ, कॉमर्शियल मेथड में क्या पढ़ा था हमने, याद है कुछ बेरियम हाइड्रोक्साइड करके कुछ था, हाँ भैया यही, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकेल का इलेक्ट्रॉन लिया था हमने,
कुछ याद आया? हाँ जी, याद आया तुमको। द मिक्सचर ऑफ CO plus H2 is called, क्या क्या बोलते हैं? वाटर गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं, मतलब ऑल ऑफ दी above, यानी D will be the correct answer। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is water gas shift reaction? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये CH4H2O के साथ निकल के प्रेजेंस में COH2 बनाती है? ना 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 ना, दिस इज नॉट अ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कार्बन H2O के साथ, कार्बन H2O के साथ CO और H2 बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन या फिर बॉश प्रोसेस। याद है, बॉश प्रोसेस थी ये, कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं हम इसको, है ना। बट दिस इज देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ कैटलिस्ट दिया। कैटलिस्ट क्या होती है? कैटलिस्ट क्या होती है? याद करो, अभी जाके कॉपी खोल के याद करो कि कैटलिस्ट क्या थी। मैं नहीं बताऊंगी तुमको, खुद से ढूंढो, खुद से मेहनत करो। कल समझाया था क्लास में, क्या बनी? CO2 और H2O। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। चलो मैं तुमको बता देती हूँ, कैटलिस्ट आज छोड़ देती हूँ, आयरन क्रोमेट, आयरन क्रोमेट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। In context with the industrial preparation of hydrogen from water gas, CO2 plus H2 is a water gas. Which of the following is correct statement? Industrial preparation of hydrogen, देखो क्या, CO and H2 are fractionally separated using their difference in their densities। नहीं, डेंसिटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम इसको सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट कई बार क्वेश्चंस आ जाती है तो हम इसको भी कर लेते हैं। CO इज रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन इन एक्वस CO2Cl2 सॉल्यूशन। नहीं भैया, नहीं, ये रिएक्शन भी नहीं होती है। H2 इज रिमूव थ्रू ऑक्लूजन विद प्लेटिनम। नहीं नहीं, पैलेडियम के अच्छा, ऑक्लूजन क्या होता है मैं तुमको बता दूं। पैलेडियम, प्लैटिनम, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं ना, जिसमें क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस जो होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में नहीं, बट मैंने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया ये चीज कि ऑक्लूडेड, अगर आप कभी कभी सुनने को मिल जाता है तुमको ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का मतलब होता है कि पैलेडियम, प्लैटिनम वगैरह कुछ कुछ ऐसे होते हैं तुम्हारे मेटल्स, जिसपे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब हो जाती है उसके वजह से, और वहां पे जो हाइड्रोजन मिलती है ना, वो बहुत प्योर होती है और ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं H2 एंड इज रिमूव थ्रू ऑक्लूजन विद पैलेडियम। नहीं 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 नहीं, H2 रिमूव नहीं होती है उससे, H2 तो और उल्टा एब्जॉर्ब होती है। CO2 is oxidized to CO2 with steam in presence as a catalyst followed by absorption of CO2 in alkali। हाँ जी, यही होता है। CO क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इन अल्कली। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगा होगा, बट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको टफ क्वेश्चन बना दे तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हो और आप बोनस पॉइंट लेके जाओगे। Which of the following statement is incorrect about hydrogen? हाइड्रोजन तुमको मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, इट इज कंबस्टिबल गैस भी होती है, लाइटर देन एयर होती है, लेकिन सॉल्युबल होती थी क्या वाटर में? याद करो, इनसॉल्युबल होती है। सॉल्युबिलिटी दिखाती भी है तो बहुत कम, स्लाइटली सॉल्युबल, इतना कि हम उसको इनसॉल्युबल ही कह देते हैं। तो इट इज soluble in water, मतलब कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? जल्दी बताओ भैया, तुम सबको पता है, देखो F2 और Cl2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा होती है, बट H2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, मैंने तुमको बताया है। अच्छा, तुमको पता है क्या F2 और Cl2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? Cl2 की ज्यादा होती है। F2 से Cl2 की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो F2 होता है वो बहुत ही छोटे साइज का होता है और उसमें हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, जिस वजह से वो बॉन्ड, अब छोटा सा जगह है उसमें तुम 4-5 जन और बहुत सारे लोगों को घुसाए जा रहे हो तो रिपल्सन तो होगी, झगड़ा तो होगा। तो हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वेरी गुड, तुम सबको पता है ये बात।
पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता था तो अभी पता कर लो कि Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 से ज्यादा होती है, बट इन सबसे किसकी ज्यादा होती है? H2 की। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect about atomic hydrogen? The atomic hydrogen is produced at a high temperature in an electric heart। तुमको बताया था ना मैंने, nascent हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। Its electronic configuration is 1s1। हाँ भैया बिल्कुल सही है। It losses of only one electron to give H plus and gain of an electron to form H minus। ये भी बिल्कुल सही है। Sharing electrons to form dative bonding। अच्छा, dative bond जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, dative bond क्या होती है? dative bond को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, को भी हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाती है, तो ये गलत हो गई आंसर, ठीक है। मतलब कि यही आपके आंसर है, इनकरेक्ट है। ओके चलो। H2 प्लस Cl2 बनाएगी HCl और D2 और Cl2 बनाएगी, मतलब एक रिएक्शन हाइड्रोजन प्रोटियम का करा है और एक ड्यूटेरियम का। बोला कि रेट किसकी ज्यादा है, R1 की ज्यादा है या R2 की ज्यादा है? तुमको अभी मैंने बताया ना, हाई प्रोटियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है ड्यूटेरियम से, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आंसर क्या होगी बताओ? R1 इज मोर रेट, R1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू R2 की। तो बी नंबर इज ऑप्शन। H2 acts as an oxidant in its reaction with H2। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए, खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए। तो मैं तुमको एक बात बता दूं, जितने भी H2 होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ। अब बताओ यहाँ पे मेटल्स कौन है? Br2 मेटल है क्या? नहीं। N2 मेटल है क्या? नहीं। O2 मेटल है क्या? नहीं। कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मेटल। तो H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसके साथ? मेटल्स के साथ। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। वेरी गुड। एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ मैं, चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ। सपोज मैंने लिया CaH2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, और कैल्शियम क्या है? +2 में है कि नहीं? है कि नहीं? तो देखो ना, ये तो -1 में है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मतलब रिडक्शन। ये तो +2 में है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब इस हाइड्रोजन ने क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज कराया, खुद रिड्यूस हुआ। आई होप तुम सबको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2 एक्ट्स एज एन रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब क्या होगा? रिडक्टेंट का मतलब क्या होगा? कि खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तुम सबको पता है कि H2 बोथ रिड्यूसिंग एजेंट और साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, राइट। तो आंसर क्या होगा? देखो H2 और X2, ऑब्वियसली यार यहाँ पे ये H क्या होगी? +1 स्टेट में होगी या नहीं होगी? मतलब खुद ऑक्सीडाइज हुई है और इसको रिड्यूस कराया है। वैसे ही वाटर में भी यहाँ पे -2 और ये +1, मतलब यहाँ पे भी वाटर H2 ने क्या किया है? खुद ऑक्सीडेशन और दूसरे को रिडक्शन। यहाँ पे भी सेम होती है, यहाँ पे ये -3 होती है, यहाँ पे ये +1 होती है। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? H2 इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हाँ भाई, हैबस प्रोसेस तुम सबने देखा है या नहीं देखा है? मैंने तो देखा है, तुमने भी देखा होगा। कौन सी कैटलिस्ट प्रेजेंट होती है? आयरन, या कभी कभी मॉलिब्डेनम भी प्रेजेंट होती है। वेरी गुड। H2 इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल। हाँ भाई, बात देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज में, याद करो। H2 एल्डिहाइड के साथ मिलके अल्कोहल बना रहा था या नहीं बना रहा था? तुम बताओ रिडक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है। H2 इज यूज्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। H2 is used for the preparation of hydrogen chloride। हाँ भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड भी तो बनती है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 is 0। अरे बाबा, इतना खराब स्टेटमेंट कोई लिख कैसे सकता है? कोई मतलब अनपढ़ गवार इंसान भी बोल दे कि यही गलत है, तो तुम क्यों नहीं बोलोगे? तो आंसर इज डी, बॉन्ड ऑर्डर तो ज्यादा होती है, 0 नहीं होती।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? H2 is used for manufacture of metal hydrides। हाँ बाबा, बनती तो है मेटल हाइड्राइड्स, कल ही तो पढ़ाया था। जिसने लेक्चर नहीं देखी है अभी जाके लेक्चर देखो, फिर क्वेश्चन आके सॉल्व करो। लेक्चर देखते नहीं हो, क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो तुम सारे बच्चे हैं। चलो, यानी ये तो सही है। H2 is used to reduce heavy metal oxides to metal। बिल्कुल सही। मेटल ऑक्साइड्स बनाती है ना बच्चा, बनाती थी ना, किया था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में। H2 is used as a rocket fuel in space research। ये भी मैंने बताया था ना कि H2 से जो फ्यूल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही पॉल्यूशन फ्री फ्यूल होती है। इस वजह से हम रॉकेट में जो फ्यूल यूज करते हैं वो H2 का ही होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। सारे स्टेटमेंट ही सही है। आगे बढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन इज यूज्ड एज इन फ्यूल्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। इन हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट। बताया था ना, सेबेटियर सेंडेंस रिएक्शन, तुमको बताया था मैंने। ये क्या होती है? ऑयली तो होती है, एल्कीन ओलेफिन्स ऑयली तो होती है। इसमें हम H2Ni देते हैं, याद करो। और क्या बनती है? CH3CH3। बिल्कुल सही। इसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। तुम सबने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करो जाके, गंदे बच्चे सब। इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स यील्ड्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी तो बन रहा था, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। आगे बढ़ते हैं। हम सारा का सारा पॉइंट्स पढ़ा था हमने कल केमिकल प्रॉपर्टीज में। आगे बढ़ते हैं। इन मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज क्या होती है? जल्दी बताओ। बताया था ना, -1 बच्चा, -1। देखो ना तुम, Li प्लस H माइनस है ना -1 में, तो -1। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइड्राइड्स? क्या होती है? आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, बताया था। नॉन वोलेटाइल, बताया था। नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, तुमको बताया था ना। एक्वस और मोल्टेन स्टेट में ही कंडक्टिंग होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स एक्ट एज अ लुईस एसिड, बोला था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे BH3 थी, याद आया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, बताया था, तुमको बताया था, याद आया। ग्रुप 13 एलिमेंट ही तो बना रही थी और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रही थी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी तो मतलब वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। और अकॉर्डिंग टू लुईस, जिस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो वो सारे क्या होते हैं? एसिड। वेरी गुड। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। नहीं बच्चा, नहीं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। ग्रुप 14 जो कार्बन वाला ग्रुप होता है, कार्बन फैमिली, वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब क्या? जिसका पेट भर गया है, ना ही बहुत ज्यादा पैसे हैं, ना ही बहुत कम पैसे हैं, जितने पैसे हैं हम खुश हैं। बिल्कुल सही। ना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ना ही इलेक्ट्रॉन कम। भैया हम ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे, हम खुश हैं अपनी जिंदगी में, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि आंसर विल बी डी। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। And 35 number question. Which of the following statement is incorrect regarding ionic or saline hydrides? Option A, saline hydrides reacts violently with water producing H2 gas। हाँ भैया, तुमको बताया था ना, NaH वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना रही थी, प्लस H2 गैस रिलीज कर रही थी। तुमको बताया था उस रिएक्शन के बारे में जहां पे तुमको लगता है कि कुछ फूट गया, याद है? देखा भी होगा तुमने ऐसे रिएक्शंस, अगर कभी फन में कोई वीडियो देखा होगा तो तुम्हें मिल जाएगी। BH2 MgH2 और पॉलीमेरिक इन नेचर, तुमको बताया था नहीं, आयनिक नेचर के नहीं होते हैं, मतलब कि ये भी सही है। दे आर स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोकियोमेट्री होते हैं, है ना, राउंड फिगर में होते हैं, ये नहीं कि आधा पौना है, ऐसा नहीं है, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। और डाइहाइड्रोजन फॉर्म्ड विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से ही तो बने होते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट से, यानी आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड? कौन से कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड नहीं होते? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। CH4 तो होती है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, NH3 भी होती है, NH3 भी होती है, HF भी होती है, अरे MgH2 नहीं होती यार। मतलब कि आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी, क्योंकि ये कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? अभी तो बोला भाई, अभी तो बोला मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 क्या होती है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या बनाता है? क्या बनाता है? सेलाइन हाइड्राइड्स या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स, है ना। पानी पियो पानी पियो, ठीक है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्रुप 13 एलिमेंट्स विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट्स विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, अभी तो बताया था, बिल्कुल सही। ग्रुप 15 तो 17 एलिमेंट्स विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, बिल्कुल सही। मतलब आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन नहीं, ये तुम्हारे पी ब्लॉक के, इसको छोड़ो। Which of the following statement is correct regarding metallic hydrides? This are called non-stoichiometric. याद करो non-stoichiometry थी ना, और interstitial hydride. This are formed by D and F block elements. बिल्कुल सही। और LAH, NiH, PDH are examples of metallic hydrides. बिल्कुल सही। मतलब कि all of the above सब पढ़ा है भाई, कितना easy है। Human body has about, जल ही जीवन, हमारा पूरा शरीर 65% ऑफ वाटर से बना है भैया, 65% ऑफ वाटर से। जिन्हें ये चीजें नहीं पता ना, मारूंगी मैं तुम सबको एकदम वहीं पे आके। तुम फील करो कि मैं सिर्फ तुमको बैठ के पढ़ा रही हूँ, जो तुम अभी मेरे को देख रहे हो और ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो, मैं सिर्फ तुमको पढ़ा रही हूँ, अगल बगल कोई स्टूडेंट्स नहीं है। तुम्ही को मारूंगी मैं अगर ये सब चीजें नहीं आती तो। आगे बढ़ते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब मॉलिक्यूल जल्दी टूटेंगे नहीं। और जल्दी कैसे नहीं टूटेंगे? जब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट से कोई रिलेशन नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कोई रिलेशन नहीं है, लो डिसोसिएशन कांस्टेंट से कोई रिलेशन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो लो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो फिर भी मतलब थोड़ा कंफ्यूजन तुमको क्रिएट कर देगी, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी दी मोर एप्रोप्रिएट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी इज हायर फॉर H2O देन D2O? तुम बताओ जल्दी बताओ क्या होगी। तुम बताओ, कभी भी तुम ड्यूटेरियम को लेते हो क्या एज अ सॉल्वेंट, या हमेशा वाटर को लेते हो? तो और वाटर को क्यों लेते थे? याद है मैंने बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसके वजह से क्या होती है? वाटर में चीजें जल्दी घुल जाती हैं, और वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही कम। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। कितना इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वाटर? इट इज कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड, बिल्कुल सही। कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, बट मुझे तो मीठी लगती है यार, ठीक है, बट टेस्टलेस होती है, कलरलेस होती है। बट तुम कहोगे समुद्र का तो फिर रंग नीला पीला, सॉरी ब्लू, रेड ग्रीन सब तुम देखते हो, तुम कहोगे रेड कहाँ से? अरे रेड भी होते हैं गधेड़ो, रेड भी होते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन वो सब कैसे देखते हैं फिर मैम? उसका कलर फिर कैसे होता है? अरे भैया उसकी अलग फिनोमिनन है, उसकी अलग फिनोमिनन है। लाइट स्पेक्ट्रम वहां पे आती है, वहां पे अलग मैकेनिज्म आता है, ठीक है। बट ऐसे इन जनरल वाटर का कलर क्या होता है? कुछ भी नहीं, कलरलेस। मतलब ये तो सही है। The unusual property of water are due to the presence of extensive hydrogen bonding. तुम देखते हो कभी सोने की नदियां बह रही है, मरकरी की नदियां बह रही है, वाटर की ही नदियां क्यों बहती है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, इतनी तगड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो सारे वाटर मॉलिक्यूल सब एक साथ जुड़े रहते हैं और बहे जाते टूटते नहीं है, इतना अच्छा बॉन्डिंग होता है कि। तो इसीलिए अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल सही बात भाई, सॉल्वेंट तो होते ही है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज बेंट मॉलिक्यूल इन द गैसेस, ये कब से हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से कोई स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं भाई। बेंट स्ट्रक्चर तो इसके भाई तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है, VSEPR थ्योरी की वजह से होती है। और इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से, रिपल्सन की वजह से इसकी जो तुम्हारी स्ट्रक्चर होती है वो बेंट हो जाती है। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही होंगी तब तुमको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। तो मतलब आंसर डी विल बी द आंसर, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वाटर एक्ट्स एज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू, अरे फिर से वही क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत तुरंत, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भी नहीं बाकी ऑप्शंस को, इतना ज्यादा श्योर है हम। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O क्या होती है? D2O से कम होती है, D2O से कम होती है। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O इज लेस तो होगी ही, लेस देन D2O। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2, अच्छा ये दो बार आ गई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज डैश देन H2O रेस्पेक्टिवली। मोर होती है, D2O की क्या होती है? 101.1 डिग्री सेल्सियस और वाटर की 100। तो मतलब कि यहाँ पे मोर, तो कहाँ पे लेस है? मोर, लेस मोर, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वाटर हैज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, इट इज ड्यू टू, जल्दी बताओ। हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड होती है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब कि मान लो वाटर में ये टैंक लिया, Na+ मॉलिक्यूल गई और इसको किसने घेर लिया? वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया, वाटर के मॉलिक्यूल ने ऐसे अट्रैक्शन की वजह से ऐसे घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से ऐसे ऐसे चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे घेर लिया, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। जो कि ये वाटर का मॉलिक्यूल, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सॉल्वेशन, बट ये वाटर का मॉलिक्यूल कर रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रेशन। और ये पॉसिबल कब है? जब ये NaCl वाटर में जाएगा, वाटर में जाकर टूटेगा तब तो। और वाटर में जाकर टूट कैसे रहा है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से। तो आंसर विल बी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। 47 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन वाटर मॉलिक्यूल। तुम मेरे को वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुम मेरे को वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, H2O की हाइब्रिडेशन बताओ। कल ही मैंने किया था, हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। तो तुमको मैं एक बात बता दूं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना इसकी, तो sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? देखो s और 3 मॉलिक्यूल, सॉरी 3 p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स, मतलब कि ये कुछ ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 sp3 इन्वॉल्व होते हैं, 4 sp3 इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो तुम शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखोगे? तुम देखोगे sp3 4 है, एक s 3 p, मतलब कि टोटल कितने हो गए? 4, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 4। आगे बढ़ते हैं। 48 which of the following statements given below are true for the water molecule structure? वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जाओ। ऑक्सीजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। तुमको बताया था मैंने। OH बॉन्ड लेंथ इज 95.7 पिकोमीटर, ये भी सही, सबका सब पढ़ा दिया। ड्यू टू एंगुलर ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस इज, जल्दी बताओ, पढ़ाया था ना, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाती है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है भैया? 3। आगे बढ़ते हैं। याद रखना वाटर के केस में क्या होगी? कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होते हैं? 4। आइस के केस में कितने होते हैं? 3, भूलना मत बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect about water? Crystalline form of water is ice, बिल्कुल सही। Density of ice is less than of water, बिल्कुल सही। पानी के ऊपर आइस क्यूब तैरते रहते हैं, मतलब डेंसिटी कम है। At
एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेस इन द हेक्सागोनल फॉर्म, बताया था ना हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, मतलब ये भी सही है। डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, बिल्कुल गलत, डेंसिटी तो कम होती है, मतलब ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। Question number 51. Which of the following statement is incorrect regarding structure of ice? Ice has highly ordered three-dimensional hydrogen bond and structure. बिल्कुल सही। In the structure of ice, each oxygen atom, बताया था मैंने, each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by four other oxygen atom at a distance of 276 पिकोमीटर। याद रखना इसको, याद रखना इसको कि अगर तुमसे पूछे कि आइस कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होता है, तो योर आंसर विल बी 3। बट तुमको बोले कि आइस में जो ऑक्सीजन होती है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से सराउंडेड होती है, तो टेट्राहेड्रली 4 अदर ऑक्सीजन एटम से प्लीज भूलना मत बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटर इज मोर डेंसर देन क्या है, आइस, ये भी बिल्कुल सही। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल, कुछ भी बोलते हैं, मतलब क्या आंसर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ना, 3 है। चलो आगे बढ़ते हैं। H2O और NH3, यहाँ पे H2O प्लस NH3 कराया, OH माइनस और NH4 मिला। पूछ रहा है तुमसे, ध्यान देना, इन द अबव रिएक्शन वाटर एक्ट्स एज अ एसिड बेस एंड कोटेरिंग ऑल ऑफ द अबव। अब तुम ध्यान देना कैसे करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। H2O है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आते हैं। H2O है और NH3 है, ठीक है। OH माइनस बनने का मतलब क्या हुआ, इस H2O ने पक्का H प्लस क्या कर दिया होगा, रिलीज, और H प्लस रिलीज कर दिया तभी तो OH माइनस बना, और H प्लस रिलीज करके किसको दिया, इस H2O ने H प्लस रिलीज किया तभी तो OH बना, OH माइनस बना, और ये H प्लस फिर इसने NH3 को दे दिया, NH3 को कैसे दिया होगा, NH3 के पास एक लोन पेयर होते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा लोन पेयर को हाइड्रोजन ले लिया और ये क्या बन गया, NH4, मतलब कि हाइड्रोजन लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ H प्लस आयन, मतलब ये किसका काम होता है, एसिड का। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड जो H प्लस आयन रिलीज कर दे, दिस इज एसिड, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके रिलेट करते जा रहे होगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तुम 1-2 महीने बाद देखोगे कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और तुम सारी चीजों को रिलेट करोगे, ठीक है, इसी गारंटी मैं लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं। 53, H2O प्लस H2S H3O प्लस बना रही, H माइनस बना रही, खुद से करोगे क्या, अभी बताओ मेरे को खुद से इसका आंसर क्या है। इन दी अबव रिएक्शन वाटर एक्ट्स एज, यहाँ पे देखो H2O है, H3O प्लस बन गई, अरे भैया मतलब H प्लस एक्सेप्ट किया है क्या, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस, जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड, H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस, मतलब कि क्या होगी, बेस होगी। आगे बढ़ते हैं। H2O प्लस H2O, 2 H2O लिया हमने, H3O प्लस भी बन रही है, OH माइनस भी बन रही है, मतलब यहाँ देखो H2O भाई दोनों की तरह काम कर रहा है, एसिड बेस दोनों की तरह। देखो ना तुम, यहाँ पे H2O ने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, एक H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाया, H3O प्लस, और यहाँ पे देखो ना ये वाटर मॉलिक्यूल एक H प्लस डोनेट करके क्या बनाया, OH माइनस, मतलब एसिड। ये काम क्या हो गया, बेस का, ये काम क्या हो गया, एसिड का, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह काम किया। अरे बट इस यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कैसे दे दिया है मैम, अब क्या करें हम, अब तो समझ में नहीं आ रहा। मैं इजी है भाई, इजी है, देखो ना तुम, ऑटो प्रोटोलाइसिस मतलब ब्रेक हुआ प्रोटॉन का। अरे भाई देखो ना, प्रोटॉन का ब्रेक हुआ ना, एक जगह तो वाटर ने ब्रेक किया ना, प्रोटॉन को ब्रेक किया। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर सेल्फ आयोनाइज्ड हो गया, एक जगह वाटर ने क्या किया, एक H प्लस एक्सेप्ट करके सेल्फ आयोनाइज हुआ, वाटर ने एक H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना, H3O प्लस। अरे भाई सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब कि बोथ A and B विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, क्या दिक्कत हो रही बताओ, कहाँ पे मुश्किल हो रही, कहाँ पे बोरिंग लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है भैया ये क्या है, इतना टफ है, कितना इजी है। आगे बढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वाटर एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड,
एक सेकेंड, H2O प्लस NH3, अच्छा ये क्वेश्चन एरर है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिएक्शन। अच्छा एक सेकेंड, ये भी पी ब्लॉक की है, आगे बढ़ो भाई। हाउ मेनी कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CrH2O, ये तुम्हारी कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम की कॉम्प्लेक्स है, और तुमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तुम सीधा देखोगे, रे भैया 6 है यार, 6 है बच्चा, अभी तो तुम देख रहे हो 6 है। सिंपल देखोगे कि भाई कोऑर्डिनेशन कितने हैं, ये जितने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड है, ये क्या हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मतलब कि 6, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O। अब यहाँ पे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बनता है, और अगर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हुई तो इन्हीं सारे क्वेश्चन से होगी। तुम ऐसे सटाक से बोलोगे अरे मैम इतना इजी 5, बट यहाँ पे तुम्हारी आंसर क्या हो जाएगी, रॉन्ग। 5 नहीं होगी बच्चा, 5 नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर होती है कॉपर की, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे कॉम्प्लेक्स रहती है वाटर मॉलिक्यूल की। एक मिनट, ऐसे तुम्हारी कॉम्प्लेक्स होती है वाटर मॉलिक्यूल की, इस तरह की कॉम्प्लेक्स होती है, ऐसे करके घेर के रखते हैं, और ये घेर के जो रखते हैं, इस वजह से क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल 4 ही गिर पाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होती है कॉपर की, ठीक है, 4 ही गिर पाते हैं, इस वजह से 5 आंसर नहीं होती, आंसर विल बी 4, 4 कॉम्प्लेक्स घेर के रखते हैं वाटर के। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटेड वाटर, जब मैं तुमको बोलूँ कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब कि आसपास घेरे कौन है, तो कॉपर को 4 वाटर के मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं, और एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो क्या बनाता है, वो करता है यहाँ पे वो करता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, बट दिस इज लाइक समथिंग रियली टफ क्वेश्चन। अगर आपको हाइड्रोजन से कभी टफ क्वेश्चन बना दे तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते। तो आप इसको याद कर लो कि कभी भी अगर तुमको बोले कि कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड है, तो आंसर विल बी 4। अगर तुमको बोले कि कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है, तो आंसर विल बी 1। मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखा पा रही क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है और अभी स्लाइड में दिखाना पॉसिबल नहीं है सच, बट कभी मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्ट्रक्चर को एज अ फोटो लेके दिखाऊं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई तुम्हारी, आंसर विल बी A1, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। सॉप कंटेनिंग क्या कंटेन करती है सॉप, तुमको याद होना चाहिए, याद कर लो, सोडियम स्टेरेट, ये एकदम याद होनी चाहिए दिमाग में कि सॉप टार्टरेट नहीं कंटेन करती, ऑक्जेलेट नहीं करती, एसीटेट नहीं करती, सोडियम स्टेरेट करती है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट वाटर गिव्स लेदर विद सॉप इजीली, बिल्कुल सही, सोप के साथ बहुत जल्दी लेदर देती है। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, ये भी सही, कल ही तो बोला था, मतलब कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी बताओ, टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से था, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स नहीं भाई, इससे तो हार्डनेस होती है तुम्हारी परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट्स बिल्कुल सही, सल्फेट्स नहीं, फास्फेट्स नहीं, मतलब ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, जल्दी बताओ क्या थी टेम्पररी हार्डनेस, ये देखो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट को हीट किया तो ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होने की वजह से इसे वाटर से निकाल लेते हैं हम, और साथ में CO2 गैस भी रिलीज होती है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखो CaCl2 Na2CH3, ये वॉशिंग सोडा, भाई वॉशिंग सोडा ना हम
परमानेंट और टेम्पररी दोनों हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। CuSO4, CuSO4, Na2CO3 ये भी परमानेंट और टेम्पररी दोनों हार्डनेस के लिए इन्वॉल्व करते हैं, यूज करते हैं। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए और डी को देख के तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ध्यान रखना कि CaCO3 इंसॉल्युबल होती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख के टिक मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये क्यों नहीं लिया मैम? ये भी तो वॉशिंग सोडा है, इससे भी तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव होती है बच्चा इससे, बट हम परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव कर सकते हैं। तो कभी भी तुमको ऑप्शन में इसके साथ दे दे तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं हम, which does not cause hardness of water, hardness of water cause क्या क्या नहीं करती है? जल्दी, मैंने तुमको क्या बोला था? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स ये सारे के सारे हार्डनेस ऑफ वाटर शो करते हैं। क्या क्या? CaCl2, अरे भाई ये तो शो करता है, कैल्शियम का क्लोराइड है। Na2SO4 नहीं, ये सोडियम का सल्फेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्या होते हैं? वाटर में हार्डनेस दिखाते हैं, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही होगा। मैग्नीशियम सल्फेट दिखाती है, कैल्शियम सल्फेट दिखाती है, मतलब ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। Clark's method is used for the removal of hardness of water. In the method, calculated amount is dash is added to the hard water. अच्छा, इसको तुम याद कर लो, NaSO4 सॉरी MgSO4 हम कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करते हैं। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, तो इसको आप एज अ फैक्ट की तरह याद कर लो कि MgSO4 हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, Which of the following method can't removed by permanent hardness? परमानेंट हार्डनेस क्या क्या होगी? तुम एक बात बताओ। बॉइलिंग, काल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज, अरे इतना इजी, काल्गन्स मेथड तो भाई परमानेंट हार्डनेस रिमूव करती है, आयन एक्सचेंज भी करती है, सिंथेसिस रेजिन भी करती है। बच क्या गया? बॉइलिंग, अरे बॉइलिंग टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करती है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, 67, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से होती? जल्दी बताओ, अभी बताया था, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, अरे भैया ये पोटेशियम की वजह से थोड़ी होती है। सल्फेट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम, नहीं भैया, दोनों के दोनों ही गलत। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, भाई इससे होती है, बट कौन सी हार्डनेस होती है? टेम्पररी वाली, तो मतलब आंसर विल बी ए। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव करते हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा, कैल्वनिक मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा से रिमूव कर सकते हैं। कैल्वनिक मेथड से हम काल्गन्स मेथड, याद है काल्गन्स मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, यानी कि आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा? काल्गन क्या थे बच्चा? जल्दी बताओ, काल्गन क्या थे? याद हो जाना चाहिए, जिसको नहीं याद होगा ना बहुत पिटाई पड़ेगी। बताओ, कॉम्प्लेक्स लिखाया था मैंने ऐसे, Na2 Na4 PO3 का होल 6, याद आ रहा है? अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं Na6, इसको PO3 को हम लिख दूं P6O18, तुम कंफ्यूज होगे क्या? अरे हो जाओगे तुम कंफ्यूज, तुम ध्यान नहीं देते हो, ध्यान देना पड़ेगा। तुम बोलोगे मैम ने तो ये लिखवाया था और ये आ गया, मैम गंदी है, मैम गलत लिखवाती। नहीं भैया, तुमको ध्यान देना पड़ेगा, स्मार्ट प्ले। Na6 P6O18, आंसर इज बी। 70, बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, अभी बताया था, वॉशिंग सोडा अभी बताया था मैंने, है ना? बताया था ना तुमको, बिल्कुल बताया था। आगे बढ़ते हैं, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन बी रिमूव्ड रेस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ, अरे भैया बार बार सेम सवाल तुम पूछ रहे हो हमसे, है क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। CaO एंड Na2CO3, वॉशिंग सोडा के साथ हम CO भी ले सकते हैं, तो आंसर इज ए। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देख रहे हो घूम फिर के, कितनी प्रैक्टिस हो रही तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं, सोडियम जियोलाइट क्या है? सोडियम जियोलाइट, अरे भैया क्या फॉर्मूला था उसका? इतना टफ फॉर्मूला था, क्या था? Na2 Al2 Si2 O8
Na2H2O, इतना लंबा चौड़ा मैम कैसे याद होगा? अरे याद करना पड़ेगा गधेड़ो। Na2Z, Na2Z इसको बोलते थे हम। अभी देखो कहाँ सेटिस्फाइड करता है। NaL ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये तो होगा ही नहीं भाई। Na2Al2 Si2O3, ना 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 भाई, O8 है, गलत। SiO2, अरे बिल्कुल भी नहीं भैया, पागल हो क्या? Na2.OL2O3.Y SiO2.X अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो हो सकती है पॉसिबल, मतलब कि C विल बी दी करेक्ट आंसर। C विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। The substance used for regenerating the exhausted permutate is exhausted। अच्छा, permutate किसको बोलते हैं? तुम बताओ permutate किसको बोलते हैं? अरे जियोलाइट को ही बोलते हैं गधेड़ो, जियोलाइट को ही बोलते हैं। उल्लू के पट्टो तुम सारे। क्या है? फिर से लिखती हूँ, याद होना चाहिए। Na2Al2Si2O8.H2O है ना। अब ये Na2 को रिप्लेस करते अगर यहाँ पे कैल्शियम लग जाए, याद करो यही तो किया था हमने परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, तो जो जियोलाइट बन रही है यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेड जियोलाइट। तो द सब्सटेंस यूज फॉर रीजेनरेटिंग, मतलब कि इस एग्जॉस्टेड परम्यूटेट को हम वापस से ये बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम NaCl ऐड करते हैं। रिवर्स रिएक्शन में जाओ। रिवर्स रिएक्शन क्या था कि CaCl2 में हमने Na2Z बनाया था, तो हमें NaCl मिला था प्लस CaZ बन गई थी। तो NaCl को हम वापस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? हमें वापस से ये CaZ की जगह Na2Z मिल जाएगी। और Na2Z क्या होगी बच्चा? Na2Z वापस से अच्छी परम्यूटेट बन जाएगी और एग्जॉस्टेड परम्यूटेट को हम रीजेनरेट कर देंगे। ठीक है, चलो 73 है ना, बिल्कुल सही। चलो परम्यूटेट इज अभी बताया क्या होती है? बताओ क्या होती है? जल्दी बताओ। हाइड्रेटेड, वाटर प्रेजेंट है मतलब हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, बिल्कुल सही। 74 के आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं 75। व्हेन जियोलाइट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज्ड विथ, किसके साथ एक्सचेंज होते हैं? जल्दी बताओ तो। व्हेन जियोलाइट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर द सोडियम आयन आर एक्सचेंज्ड विथ, अरे भैया अभी तो बताया, Ca+2 आयंस के साथ। हाँ या ना? हाँ मैम। आगे बढ़ते हैं। जियोलाइट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, किसके साथ यूज करते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड कैटलिस्ट, प्रिपेयरिंग हेवी वाटर, किसके लिए यूज करते हैं? जल्दी बताओ। इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ द वाटर, मॉन्स प्रोसेस, अरे नहीं भाई, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। और तुमको मैंने बताया था ना कि जियोलाइट क्या होती है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बच्चा, सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट कंटेन एग्जॉस्टेड परम्यूटेट, कौन कंटेन नहीं करती अच्छी वाली परम्यूटेट? कौन है? Na2Z, मतलब कि Na+ नहीं करती, Na+ कंटेन नहीं करती। कौन सी कंटेन करेगी? CaZ है ना, MgZ, ये सारे एग्जॉस्टेड परम्यूटेट कंटेन करते हैं। मतलब कि अगर मैं बोल दूं Ca2+, Mg2+, तो ये सारे कंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ वाटर सॉफ्टनर, क्या वाटर सॉफ्टनर नहीं है? कार्बन तो होता है ना बच्चा, परम्यूटेट भी होता है, वॉशिंग सोडा भी होता है। Na2SO4 का तो हमने नहीं देखा भाई कोई यूज वाटर सॉफ्टनर में, मतलब कि आंसर विल बी 4। आगे बढ़ते हैं। H2O2 is prepared in the laboratory when MnO2 is added to dilute, नहीं भाई ऐसा तो हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा। Na2O2 is added to boiling water, ऐसा भी नहीं देखा। हाँ ये देखा था हमने, BaO2 is added with CO2 bubbling through the cold water, बिल्कुल सही। आंसर C will be the correct answer। और इसका
एक हमने तुम्हारा एक फैक्ट भी मैंने लिखाया था कि एनहाइड्रस हम यूज़ नहीं करते हैं। एनहाइड्रस यूज़ करने से क्या होता है, BOH2 की लेयर जमा हो जाती है जिससे H2O2 बनना बंद हो जाता है। याद आ रहा है कल का लेक्चर? याद आना चाहिए, रिवीजन होता रहना चाहिए। कनेक्ट कराते चलूंगी, पिछला पूछते चलूंगी मैं, ठीक है? याद प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। H2O2 can't be formed by which of the following reaction? कौन कौन से रिएक्शन से फॉर्म नहीं हो सकती, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% ऑफ H2SO8 फॉर्म होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ K2H2O8 से भी फॉर्म होती है बच्चा। हाइड्रोलिसिस ऑफ H2SO5 से भी फॉर्म होती है बच्चा। एक्शन ऑफ H2 ऑन MnO2 से फॉर्म नहीं होती है। ये इसकी प्रिपरेशन होती है। आंसर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और खूब, और सबको हैप्पी होली। ओके, सबको हैप्पी होली। खूब अच्छे से एंजॉय करो, बट पढ़ाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बैलेंस बना के चलो, एंजॉयमेंट और पढ़ाई के बीच में। चलो, बाय बाय।